नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर। मैं नितिका आज आपके लिए स्टडी के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन जैसे सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि आपके लिए ये कितना आवश्यक है छात्र जीवन में। इसमें इसके साथ हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो सके और छात्र जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन भी आवश्यक होता है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मोटिवेशन से संबंधित मुझे एक लाइन याद आ रही है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही और वह भी सही। शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियाँ अपने आप में बहुत गंभीर बात को कह जाती हैं अगर इस पे विचार किया जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मविश्वास रहने के लिए हमें मानसिक शांति की, मानसिक रूप से शांत रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मानसिक रूप से शांत हम तब हो सकते हैं जब हम लाइफ में कुछ नई चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे कि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमें योगा की आवश्यकता है, या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमारी फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग के टाइम पे ज़रूर होनी चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हमें जैसे कि मैं ये सोचती हूँ कि आप जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर कॉलेज स्टूडेंट हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। हो सकता है कुछ बिगनर होंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा। तो मैं सबके लिए एक बात बता रही हूँ कि आपके लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत आवश्यक है। ग्रुप डिस्कशन, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको दो चीज़ें मैनेज करनी है। एक तो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, उन्हें भी मैनेज करना है। दूसरा, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैनेज करना है। तो ग्रुप डिस्कशन इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, आप ये देखिए कि आप कॉलेज जाइए, वहाँ लेक्चर सुनिए और उस पर आपस में 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए जो बेस्ट होता है। इससे बड़ा ग्रुप भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि वो फिर टारगेट ओरिएंटेड नहीं रह पाता है, और इससे छोटे का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3-4 लोगों का ग्रुप बेस्ट होता है। आप कंटिन्यू डिस्कशन करिए, लेक्चर्स पर डिस्कशन करिए, और नेक्स्ट डे के लिए अपने छोटे छोटे टारगेट रखिए कि आप इतना पढ़कर आइए, मैं ये पढ़कर आऊँगा या आऊँगी, तो मुझे इस पे नेक्स्ट डे हम बात करेंगे। इसके अलावा आप जितना बोलिए उससे ज़्यादा सुनने का भी सामर्थ्य रखिए। क्यों? और ईर्ष्या, द्वेष, ग्रुप डिस्कशन में ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बहुत हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि मुझे इसमें आपके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे एक चीज़ समझाऊंगी मैं। जैसे आपका अपना एक रूम है, स्टडी रूम है मान लीजिए, और उसमें विंडोज़ हैं। अगर आप कभी विंडो खोलिए ही मत खोलिए, उसको बंद रखिए, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उसमें बंद, क्योंकि बाहर की कोई हवा, आपको कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो विंडो है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कि ये जो विंडो है ये विचार हैं। जो हवा आ रही है ये विचार हैं, और जो आपका रूम है ये आपका माइंड है। तो प्लीज़ इसको खुला रहने दीजिए ताकि नए नए विचार आपके पास आएँ। तो इस तरह से, इसके अलावा आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन इस तरह से रख सकते हैं कि आप टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए। टाइम टेबल अगर 100% फॉलो नहीं हो सकता, इस चीज़ का आप पहले से शुरू से मान के चलिए कि 100% वो फॉलो नहीं हो पाएगा, और उसमें फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की। अगर हम 80% भी उसको फॉलो कर ले जाते हैं तो ये हमारा अचीवमेंट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चूँकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, तो वो अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उनके लिए रात ज़्यादा प्रेफर रहता है उनके लिए पढ़ाई के लिए, तो वो अपना रात में स्टडी करें। तो जिस तरह से वो अपना टाइम टेबल स्वयं निर्धारित करें। और आपको वीक में अगर 7 डेज़ हैं वीक में, तो आपको 6 डे पढ़ाई करिए, और 1 डे आप अपने लिए फ्री रखिए कि उस दिन मुझे केवल अपनी हॉबी के काम करने हैं। अगर मुझे मूवी देखना पसंद है तो मैं मूवी देखूंगी, अगर मुझे घूमना पसंद है तो मैं घूमने जाऊंगा या जाऊंगी, अगर मुझे खेलना पसंद है, जो भी आपके हॉबी के वर्क हैं आप वो काम करिए। लेकिन 6 डे आप रेगुलरली, मतलब उसमें कोई ढीला वाली नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। उसमें केवल हमें स्टडी करना है, क्योंकि हमें अपने टारगेट के प्रति ओरिएंटेड 6 डे हमेशा हमें रहना है। और आप उसमें ये कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने ये 8 घंटे का टाइम रखा है अपने पढ़ाई के लिए, तो आप 48 आवर्स हो गए आपके 6 डे के। अगर आप वो 48 आवर, 46 भी चल जाएगा, अगर वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वो आप फिर संडे को कंप्लीट करिए। और ये आपका स्वयं के लिए पनिश होगा, क्योंकि मैं उस दिन फिर ना मूवी देख सकती हूँ, ना मैं घूमने जा सकती हूँ, मैं फिर कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन भी मुझे स्टडी करना है, क्योंकि वो मुझे ज़रूर करना है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। अगर आप ये करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप सुधर जाएंगे, निश्चित मानिए आप सुधर जाएंगे। और आप ये काम करके देखिए, आप ज़रूर
एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छी तैयारी के साथ फिर जाएंगे। इसके साथ आप अपने लक्ष्य जो हैं, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम आप की तैयारी भी कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग, तो आप आपका लक्ष्य तो बड़ा है, लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे कि कोई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैं सुनती हूँ, अरे आज तो मैंने 50 पेज इस बुक का पढ़ लिया, आज मैंने इतने पेज इस बुक के पढ़ लिए। वो क्वांटिटी है, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप 5 ही पेज पढ़िए, एक टॉपिक ख़त्म करिए, छोटा सा टॉपिक ख़त्म करिए, लेकिन वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो क्वालिटी वाइज आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जिसके बगैर तो आज के समय पे सब कुछ अधूरा है। सोशल मीडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आप घर बैठ कर के कहीं की भी क्लास किसी से भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने स्टडी से संबंधित। लेकिन उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट रील्स में व्यस्त हो जाते हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं। वो 2 घंटे पढ़ाई किए, फिर सोचते हैं लाइए हम रेस्ट करते हैं, लेकिन फिर मोबाइल उठा लिया और घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसके कारण एक तो थकान अलग होती है और जो पढ़ाई जाती है वो जाती ही है। तो सोशल मीडिया से दूरी बनानी, सोशल मीडिया के इन रील्स से और इन सब चीज़ों से, इनसे दूरी बनाना बहुत आवश्यक है स्टूडेंट लाइफ में। और ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहुत आगे भी ले जाएगा, क्योंकि आज के समय पे ये छोड़ पाना समझ लीजिए तपस्या के समान है, बिल्कुल तपस्या है आज के डेट में। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो मोटिवेट भी रहेंगे, और अगर आप इस काम को नहीं कर पाए अपने छात्र जीवन में, तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो, लेकिन वहाँ पे निगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने अच्छे पढ़ाई नहीं की, आप डिसिप्लिन के साथ साल भर पढ़ाई नहीं किए हो, तो आप निगेटिव थॉट्स के साथ अंदर जाएंगे और फिर वही होगा फेलियर। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आज से ही सोच लीजिए कि मुझे डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करनी है मुझे। और जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो आप मोटिवेट उतने ही ज़्यादा होंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो अगर आप 10 क्वेश्चन नॉर्मली सही करते हैं तो आप 5+ ही करके आएंगे, ये निश्चित है। तो इसी के साथ जाते जाते लेकिन अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ क्रॉनिकल के साथ साथ लूसेंट की। इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले आऊँगी, लेकिन मैंने जो कि अभी बीच में भी बोला कि मैं छोटे छोटे टारगेट में काम पूरा कराऊँगी आपको, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट में आप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ोगे। तो मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं 1000 क्वेश्चन डाल दूँ, 500 क्वेश्चन डालूँ, वीडियो लॉन्ग होगी, बोरिंग होगी। इसलिए मैं कम क्वेश्चन के साथ आऊँगी, लेकिन वो आपके लिए ये भी बताऊँगी कि कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारी चीज़ व्याख्या करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। चलिए वीडियो का अंत करती हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।